दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव की घोषणा हो चुका है, आचार संहिता जो है देश में लग चुकी है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति जी के पास विशेषाधिकार होता है, वो किसी प्रकार का फैसला जो है ले सकते हैं। आपको मैं एक महत्वपूर्ण लेटर दिखाने वाला हूँ जो कि लिखा गया है बाय ईमेल और पोस्ट के माध्यम से 18 तारीख को 18 मार्च को। किसको लिखा गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली का पिन कोड है 110004। ये लेटर काफ़ी खास है, स्पेशली ईपीएस एंड पेंशनर्स के लिए। फॉर काइंड पर्सनल अटेंशन, यहाँ पर जो है उनकी निजी विशेष ध्यान की बात कही गई है। पर्सनल अटेंशन आप दीजिए मैटर के ऊपर। सब्जेक्ट इसमें दिया गया है, सब्जेक्ट अ हम्बल अपील फॉर ऑफ द ईपीएस 95 पेंशनर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू लाइफ with a social security pension for survival protected of social economic security। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि ईपीएस एंड पेंशनर्स उनके सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात और सर्वाइवल प्रोटेक्टेड, सर्वाइवल उनको सस्टेन करने के लिए, उनको उनकी लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो जीने में, उसके लिए जो है प्रोटेक्शन दिया जाए उस वो सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ज़रिए। रिस्पेक्टेड मैडम जी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्वामी राजू द्वारा लिखा हुआ महत्वपूर्ण लेटर है। वो आगे लिखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनरेबल एनडीए गवर्नमेंट इन 2 टर्म्स ऑफ पावर for not providing just a livable minimum pension under the defined contribution and defined benefit of EPS 95 pensioners, the EPS 1995 pensioners may among them are poor, supportless, and even shelterless, with no other source of income in the nuclear family system of the day, accounted together of the dependent spouse and children in about 3 crores have stood before the Honorable President for having not been really relieved of the mental stress of burning problems of the economic poverty encountered of aging illness with the unlivable merger minimum pension of rupees 1000 less than it being continued। यहाँ पर साफ साफ इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने बताया है जो करंट सिनारियो है ईपीएस 95 पेंशनर्स का, उनका जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, जो कि मिनिमम 1000 रुपये है, पेंशन मिल रहा है, उसमें ये स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स का इकोनॉमी है, जो उनको जो पेंशन मिल रहा है बिना किसी अतिरिक्त सोर्स के, यानी उनके पास कोई अतिरिक्त सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बात कही गई है कि जो उनको पेंशन मिल रहा है उस पर वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप जी नहीं कह सकते, उनको काट रहे हैं, क्योंकि इतना मिनिमम पेंशन है। और सरकार जो है, केंद्र में जो वर्तमान सरकार है, उसकी 2 बार सरकार में भी आ चुके हैं वो, उसके बाद भी वो इतना कम पेंशन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, What would be the life of these vulnerable senior citizens could be imagined of under the said situation of anybody। आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन होगा इन लोगों का, इन पेंशनर्स का, जो कि इस सिचुएशन में रह रहा है। वी आर पेंशनर्स बीइंग द विक्टिम्स ऑफ दिस पेंशन स्कीम वुड लाइक टू मेक सबमिशन ऑफ एन अपील इन द ऑल ह्यूमैनिटी फॉर गुड सेल्फ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द नेशन। हम सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं, चूँकि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं नेशनल की, राष्ट्र की, उसके सामने जो है अपना एक अपील करना चाहते हैं, जो कि मानवता बेस्ड अपील है। और ultimate survivor of citizens in life crisis being continued in the position of a precious, pathetic and merciful dependent life burdened on other for the kind consideration grant for the minimum social security pension rupees 10,000 of for the minimum basic maintenance of life at a percent of cost। यहाँ पर उन्होंने 10,000 रुपये कही है कि मिनिमम पेंशन आप जो है 10,000 रुपये करिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें सर्वाइव करना, और बात सही है जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज के इस महंगाई के दौर में अगर 10,000 रुपये पेंशन उनको नहीं मिल रहा है तो कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे उनके डेली का खर्चा, दूध का खर्चा, दवा का खर्चा, तमाम तरह के और जो खर्चे हैं, जो उनके फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, सबका खर्चा है, उसको कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। जबकि उन्होंने पूरे क्राइटेरिया फुलफिल की है, सरकार के जो नियम कानून थे, जो भी परंपराएं थी, जो आप कह सकते हो कि परंपराओं के बाद भी उन्हें उसका फल नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूरा, जब तक सर्वे नौकरी किया है, उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई उसका लाभ नहीं मिलते हुए दिख रहा है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको 10,000 रुपये कर दिया जाए मिनिमम पेंशन। द अनचेंज्ड स्टेरियोटाइप response of the Honorable NDA government made on Bharat in 2024 from the office, the Honorable Prime Minister's office,
followed of it many times in the past makes it clear that EPS 95 pensioners being suffered for more than 2 decades are to be continued only with what is provided now under the pension scheme, that all falls in the range of less than 1000 rupees minimum and 2500 to about 3000 rupees the maximum, describing the formula formed as a herein here under that does not sustain the surviving ability of life independently. यहाँ पर बताया गया है जो मिनिमम पेंशन ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया गया सरकार के जरिए जिसमें कि मिनिमम पेंशन जो है उसको 1000 रुपये कर दिया गया और मैक्सिमम जो है 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक वो फॉर्मूला के अंतर्गत उससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा है किसी का पेंशन। जो फॉर्मूला डेवलप किया गया है ये मैक्सिमम रेंज उन्होंने बना दिया, ऐसा एक बना दिया कि फंस गए हैं इसमें EPS 95 पेंशनर्स और उसमें गोल गोल घूम रहे हैं, यानी चाह के भी वो किसी प्रकार से किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं इस फार्मूले की वजह से। आगे वो कहते हैं बाय नो मीन्स एक्सेप्ट विथ सपोर्ट ऑफ अदर्स, किसी से कोई सपोर्ट का उम्मीद नहीं बचा है। विथ रिगार्ड्स टू इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज a self-funded scheme with a contribution of 8.33% of wages from the employer and 1.16% of wages of central government. All benefits under the scheme is paid out of such accumulation. यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये जो परसेंटेज है ये सभी को पता है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 1.6 और 8.9। ये पूरी स्कीम के बारे में बताया गया कि सेल्फ फंडेड स्कीम है। द फंड इज वैल्यूड एनुअली एंड एडिशनल रिलीफ्स पेड बाय द पोजीशन ऑफ द फंड सो परमिट्स। सिंस द ईयर 2000 एक्सेप्ट 2015 द फंड रैन इनटू द डिफिसिट एंड नो एडिशनल रिलीफ्स कुड बी पेड। 2000 के बाद से और 2015 को छोड़ दें तो किसी प्रकार कोई एडिशनल रिलीफ नहीं दिया गया। फंड है वो ऑलरेडी डिस्प्यूट में जा रही है। इन द स्पाइट ऑफ दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस द मिनिमम पेंशन 1000 रुपये बाय प्रोवाइडिंग द बजटरी सपोर्ट कीपिंग द वाइड स्प्रेड डिमांड इन द व्यू इवन थ्रो देयर इज़ नो प्रोविजन द स्कीम फॉर सच बजटरी सपोर्ट। यहाँ पर कोई भी सपोर्ट बजटरी सपोर्ट का स्कीम नहीं था, उसके बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्होंने 1000 रुपये मिनिमम पेंशन किया, बजटरी सपोर्ट दिया और उसको 1000 रुपये मिनिमम पेंशन को कर दिया। फर्दर एज पर द रिकमेंडेशन मेड बाय द हायर इम्पोर्ट कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट के उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट के जरिए जो हाई इम्पोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई जिसको निर्माण किया गया, उन्होंने प्रपोजल दिया कि मिनिमम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाए, इसमें बजटरी सपोर्ट करके उसको कर दिया जाए। वाज सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसको भेजा गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। EPFO प्रपोजल वाइट डेट 12/3/2020 का वाज ऑल्सो कंसिडर्ड बाय द मिनिस्ट्री बिफोर फॉरवर्डिंग द प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजने के बाद भी उसको कंसिडर किया गया था बिफोर उसको भेजने से पहले ही। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिड नॉट एग्रीड मेनली ड्यूली फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो एग्री नहीं किया क्योंकि उनको फाइनेंस का पैसे का दिक्कत था, वो बजट का सपोर्ट का इशू आ रहा था। Does this policy not deny the right to life of senior citizens, EPS 95 pensioners under the Constitution providing the minimum social security altogether? And now could a citizen live with this major pension to be sensed and understood in the practicality or humanitarian grounds? Should this policy to be continued unmindful of the consequences of income poverty, economic stress is a matter to be kindly solved ultimately by the office of Honorable President of the nation for easy full life pensioners freed from the financial crisis, retired lives of their prime age, dedicated service of rupees। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल बात कही गई है वर्तमान में EPS 95 पेंशनर्स के सिचुएशन के बाद। ओवरऑल आप समझे इस चीज़ को कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। मैं बात करूँ इस लेटर की तो ये लेटर करीब जो है 12-14 पन्नों का है और इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा जो एक्सप्लेन किया गया है वर्तमान में जो EPS 95 पेंशनर्स की सिचुएशन है और उनकी कंडीशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही विस्तृत रूप में बताया, मैंने आपको शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, चूँकि मैं आप सभी का जो है समय की कीमत समझता हूँ और करीब 9 मिनट से ज़्यादा के 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो चुका है। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन रुपीज़ 10,000 रुपये करने की बात कही गई है। यह एक महत्वपूर्ण लेटर है, आप देख सकते हो। और श्याम राव जी द्वारा ये लिखा गया जो कि EPS 95 पेंशनर्स एक्टिविस्ट हैं।
नेशनल सेक्रेटरी हैं EPS95 पेंशंस कोऑर्डिनेशन कमेटी के। ये उनका जो है कर्नाटका का एड्रेस है। यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी भी है, उनका फ़ोन नंबर भी आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लेटर जो है लिखा गया है, ये स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, इजी पीसफुल के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, और जो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं उसको हम एक अच्छे से एक सुकून भरा ज़िंदगी को जी सकें, इसके लिए पूरा विनती निवेदन जो है आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति जी से किया गया है कि आप इसको अपने हैंड पर लेके इस चीज़ को देखिए और इसका सलूशन निकाल दीजिए, पेंशनर्स का कल्याण कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है। यह एक महत्वपूर्ण वीडियो था। आपकी जो भी राय होंगे वो कमेंट में दीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। नई जानकारी के साथ फिर हम हाजिर होंगे। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।